अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ लंगरांज मल्टीप्लायर। इसका हम क्वेश्चन करते हैं। लंगरांज मल्टीप्लायर, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू जी ऑफ, ये हमारा फंक्शन है और सब्जेक्ट टू जो जी ऑफ एक्स उसने दिया हुआ है हमें, वो हमारा है कॉन्स्ट्रेंट। तो ये जो मेथड हम पे फर्स्ट वन करना जा रहे हैं ये है सिंगल कॉन्स्ट्रेंट, क्योंकि जी ऑफ एक्स वाई जी ऑफ एक्स वाई ये वन ही है, एक कॉन्स्ट्रेंट दिया हुआ है उसने हमें, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू वन। अगर हमारे पास जी वन भी दिया होता, जी टू और दिया होता, तो हमारे पास लंगरांजियन मेथड ऑफ टू मल्टीप्लायर्स लग जाना था। तो हमारा जो फर्स्ट हुई फॉर्म लंगरांजियन एक्सप्रेशन हमें पता है कि ये हमारा फार्मूला होगा कि एल ऑफ एक्स वाई लैम्डा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई माइनस लैम्डा जी ऑफ एक्स वाई। अब हमारे पास ये फार्मूला है मेन लंगरांजियन का, इसको हमने याद रखना है। ये फंक्शन दिया उसने, ये उसकी कंस्ट्रेंट है और इसको हमने आगे पुट कर देना है इसमें। अब ये लेफ्ट वाली चीज़ तो ऐसे ही रहेगी हमारे पास, एल एक्स वाई लैम्डा। जो एफ ऑफ एक्स वाई था हमारा एक्स प्लस वाई, वो इधर एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पे लिख दिया, माइनस लिख के आगे जो हमारा जी ऑफ एक्स वाई था वो जी ऑफ एक्स वाई की जगह पे लिख दिया और लैम्डा साथ में ऐसे ही आ गया। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या फाइंड करेंगे? अब हमारा है ये एल की इक्वेशन बन गई। अब हम इस इक्वेशन को जिस तरह हमने पीछे जो मेथड था हमारा हैशियन में हमने किया था डेल एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे हम करते हैं डेल एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये एल हमारा है और डेल एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वहाँ पे हमारे पास एफ जो था वो एक्स वन एक्स टू की फॉर्म में था, यहाँ पे एक्स वाई की फॉर्म में है एल हमारा। हम सबसे पहले निकालते हैं पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स, फिर हम निकालेंगे पार्शियल एल ओवर पार्शियल वाई, और ये थर्ड वेरिएबल हमारा लैम्डा है तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल लैम्डा। अब हमारे पास जो एल है इसमें इसको हमने डिफरेंशिएट करना है एक्स के लिहाज से, तो एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया वन माइनस ये टू एक्स, ये एक्स स्केयर है तो टू एक्स लैम्डा आ गया इधर, ये एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह एल को हमने वाई के लिहाज से डिफरेंशिएट किया तो ये इक्वेशन बन गई, एल को हमने लैम्डा के लिहाज से डिफरेंशिएट किया तो ये इक्वेशन बन गई। ये 1 2 3 इक्वेशन बन गई। इनमें से हमने पहले इन इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने एक्स और वाई को फाइंड करना है। ये हमने पहली इक्वेशन से एक्स इज इक्वल टू आ गया 1/2 लैम्डा, सेकंड इक्वेशन से वाई इज इक्वल टू आ गया 1/2 लैम्डा के। तो इसके बाद इन वैल्यूज़ को, ये दो वैल्यूज़ एक्स और वाई की, इसको हमने ये थर्ड इक्वेशन में पुट किया हमने, ये एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट किया तो ये हमारे पास यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज़ हमें हासिल हो गई। लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। अब लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स हमारे पास ये था और वाई ये था, इसमें हमने लैम्डा की वैल्यूज़ दोनों में पुट कर देनी है तो ये हमें एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब लैम्डा की वैल्यूज़ हमारे पास दो हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। जब हम प्लस की यूज़ करते हैं एक्स के अंदर तो हमारे पास एक्स का आंसर आ जाता है 1/√2, और जब वाई में हम प्लस की यूज़ करते हैं लैम्डा की वैल्यू तो उसका भी आंसर आ गया। इसी तरह हमने लैम्डा की माइनस की वैल्यू एक्स और वाई में यूज़ की तो ये हमारे पास उन दोनों का आंसर आ गया। अब हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट बनेगा जिस तरह हमारा हैशियन मैट्रिक्स में बना था, हमारा बना था क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे हमारा बना है स्टेशनरी पॉइंट। तो एक्स नॉट इज इक्वल टू, एक पॉइंट ये बन जाएगा, एक ये एक्स नॉट हमारा क्या बनेगा, पहला एक पॉइंट बनेगा हमारा 1/√2 और साथ में 1/√2, ये हमारा एक पॉइंट बन जाएगा स्टेशनरी, और दूसरा हमारा बन जाएगा -1/√2 -1/√2 और -1/√2। ये तीन पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स बन गए हमारे। अब यहाँ पे हमने
एक्स नोट 2 पॉइंट्स निकाल लिए। ये थोड़ा सा इधर से जो हमारा था 1/√2, इसको हम √2/2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह -1/√2 को भी हम -√2/2 लिख सकते हैं। ये एक ही वैल्यू होती है। हम आपने जो एक्स की ये वाली वैल्यूज निकाली हैं, आपने पॉइंट में यही वही यूज़ करनी है, ये वाले पॉइंट नहीं लिखने। ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे। इसके बाद पुट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये हमारा एफ ऑफ एक्स जो इक्वल टू था हमारा, ये 2 पॉइंट के बाद हमने क्या किया कि एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई। अब हमने क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2, जो एक्स की वैल्यू आई, साथ में एक्स प्लस में 1/√2 वाई। ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। इसी तरह -1/√2x -1/√2 वाई, तो ये हमारे पास 2 फंक्शन बन गए। ये जो प्लस के अंदर आ रहा है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, और जो नेगेटिव के अंदर आ रहा है ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और एक्स नॉट इज़ द, और जो ये वाला है हमारी, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी, और ये नीचे वाली मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी। अब लैग्रेंजियन मेथड ऑफ मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स, ये पीछे वाला जो क्वेश्चन था हमारा, उसने एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था जी ऑफ एक्स, और सब्जेक्ट टू एक कॉन्स्टेंट दिया हुआ था उसने जी ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पे उसने हमें जी1 ऑफ x1 x2 दिया है, और जी2 ऑफ x1 x2 दिया है। तो इसके लिए हमने देखना है इधर के एफ ऑफ एक्स के, उसने हमें x1 x2 x3 दिया है। तो हमने लिख लिया फार्मूला लैग्रेंजियन का कि L x1 x2 x3, और इसके पीछे हमने अकेला लैम्डा यूज़ किया था क्योंकि एक कॉन्स्टेंट था। अब हमारे पास 2 कॉन्स्टेंट है, इसलिए हम पहले के लिए λ1 आगे कोमा डाल के λ2 लिख लिया। ये 5 चीज़ें हमने L के साथ वेरिएबल्स लिख लिए। इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो हमारा ये है सारा एफ ऑफ एक्स इसको कह लिया, या एफ ऑफ x1 x2 x3 लिख लिया इधर, माइनस λ1 g1 ऑफ एक्स माइनस λ2 g2 ऑफ एक्स। ये फार्मूला हमारा। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की एफ ऑफ एक्स की, वो थी हमारे पास x1 x2 x3, और g1 की भी पुट की, g2 की भी पुट की। ये तीनों वैल्यूज़ को पुट किया हमने। अब हमने इनको इंटीग्रेट किया, इन तीनों। अब जो हमारे पास होता है, पीछे क्वेश्चन में किया कि डेल एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो, हम यहाँ पे भी डेल एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो डेल एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो के लिए हम उसका x1 के लिहाज से पार्शियल, x2 के लिहाज से, 3 के लिहाज से, और λ1 और λ2 के लिहाज से उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एल का। तो हमने ये एल दिया हुआ है, उसका पार्शियल एल और पार्शियल x1 किया, तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। ये x1 के लिहाज से कर रहे हैं ना हम पहले में, तो इधर 1 माइनस 2x1 लैम्डा माइनस λ2, ये हमारे पास इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एक बन गई। अब x2 के लिहाज से किया इसको डिफरेंशिएट, ये बन गया 3 के लिहाज से, λ1 के लिहाज से, λ2 के लिहाज से। वही मेथड है पीछे वाला ही। हमें ये 3 इक्वेशन से हमने λ2 की वैल्यू निकाल ली, और जो इक्वेशन 2 हमें दी थी उससे हमने λ1 की वैल्यू निकाल ली। अब λ1 λ2 की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, तो वहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने x2 की निकाल ली, और आगे x3 की निकाल ली। अब हमारे पास x1 x2 और x3 तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हमारे पास x1 x2 और ये x3 की वैल्यू, x2 की वैल्यू ये वाली, और x1 की वैल्यू ये तीनों वैल्यूज़ हमें हासिल हो गई, और λ1 और λ2 की वैल्यू भी हासिल हो गई। तो हमने जिस तरह पिछले क्वेश्चन में ये x नोट लिखा था, तो हम इधर भी लिख सकते हैं। x1 की वैल्यू लिख के, x2 की वैल्यू लिख के, फिर x3 की वैल्यू लिख के, फिर λ1 की और λ2 की लिख के, हमारे पास क्योंकि ये सिंगल प्लस माइनस में डबल वैल्यू नहीं आ रही, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट हासिल हो जाएगा। x नोट इज़ इक्वल टू हमारा आ जाएगा इधर पॉइंट -1/2,
11/4 -3/8 और आगे कोमा डाल के -1/2 और 1/2, ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। इसको हमने जिस तरह पीछे हमने फंक्शन बनाया, ये हमारा f(x) था, x + y, और इसमें हमने 1/√2x लिख लिया, ये लिख के, और 1/√2y लिख लिया। ये लिख के हम इसी तरह यहाँ पे बना सकते हैं फंक्शन x1 के साथ x1 की वैल्यू, x2 के साथ x2 की वैल्यू, x3 के साथ x3 की वैल्यू लिख के हमारा फंक्शन बन जाएगा। ये हमारा लैग्रांजियन मेथड ऑफ मल्टीप्लायर हो गया इधर तक।